किसमें है? ईशावास्योपनिषद में पूरा भाग ही आता है। इस प्रकार से उपनिषदों में जो है वेद का ही वर्णन है। ये चारों क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना ये अधूरे हैं। और अध्ययन की दृष्टि से जैसे ये चार भाग किए गए, पहले संहिता, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद, ये चार भाग किए गए। तो सेम जीवन का भी जो है इसी प्रकार से चार भागों में विभक्त किया गया है। जीवन को जन्म से लेकर पहली अवस्था हो गई कौन सी? ब्रह्मचर्य। दूसरी गृहस्थ, फैमिली को देखना है, परिवार, ये सब क्या है? गृहस्थ में आ गए। गृहस्थ के बाद तीसरी क्या हुई? वानप्रस्थ। वानप्रस्थ यानी कि वन को प्रस्थान, वानप्रस्थ हो गया। वानप्रस्थ के पश्चात जो अंतिम अवस्था कहते हैं वो कौन सी है? वो है संन्यास। ब्रह्मचर्य में क्या है? अध्ययन करो, पूरा जितना हो सके अध्ययन करना चाहिए। ब्रह्मचारी का नियम भी होता है काकचेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च। तो अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण, इसी प्रकार से ब्रह्मचर्य के भी लक्षण है। तो ब्रह्मचारी को क्या है? अध्ययन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। इस प्रकार से जब ये स्वाध्याय पूरा हो जाए और समावर्तन हो जाए, यानी कि विद्या पूरी होने के बाद फिर किसमें? गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। गृहस्थ में क्या करे? गृहस्थ में यज्ञ भी करे, पूजा भी करे, घर को चलाए, परिवार समाज में रहकर कार्य को करे। कोई राजनेता है तो राजनीति में रहे, किसी को व्यवसायिक है तो वो अपने व्यापार में कार्य करे। जिसको जो कार्य है उसी के अनुसार वो क्या करेगा? अपना कार्य करे। तीसरी, और इसके साथ साथ क्या है? यज्ञ पूजा करता रहे। तीसरी अवस्था आई वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में क्या है? जब घर परिवार सब संपन्न हो गए, बच्चे भी अब काम करने लग गए, घर परिवार सब सेटल्ड हो गया, उसके बाद उसको अब सत्य की खोज में क्या करना है? गुरुओं की संगत में, ऋषियों की संगत में अध्ययन करने हैं शास्त्रों के। फिर घर से जुड़कर ही, घर से अलग नहीं होना है, घर के साथ जुड़कर ही सारे कार्य करने हैं। और ज़्यादा ध्यान कहाँ है? वानप्रस्थ यानी कि अध्ययन में देना है। ब्रह्म की प्राप्ति कैसे हो? फिर चौथी अवस्था आई कौन सी है? वो आ गई संन्यास की। अब सब कुछ त्यागो, सिर्फ भगवान में भजन करो, भगवान का भजन करो, कथाएं पढ़ो, भगवान के विषय में जानो, शास्त्रों का अध्ययन करो। तो ये चतुर्थ अवस्था है। तो इन चारों अवस्थाओं का जो है एक दूसरे के साथ क्या है? परस्पर सम्मेलन भी है, ग्रंथों के साथ जो है संबंध भी है। अब जो वेद के ग्रंथ हैं, पहला कौन सा है? संहिता। तो उसका संबंध किससे? ब्रह्मचर्य से। ब्रह्मचर्य को क्या कहा गया है? ब्रह्मचर्य से कहा ब्रह्मचारी कि आप संहिता में जो मंत्र दिए गए हैं उनको रटो। ब्रह्मचारी यज्ञ नहीं करते हुए कि हाँ मेरे नाम के लिए किसी सूर्य राहु केतु का शांति के लिए वो यज्ञ करते हैं। ब्रह्मचर्य के समय में वो अध्ययन करते हैं। जब उसको अध्ययन करता है, पूरी संहिता, मंत्र संहिता, जो जिसका वेद है, वो संहिता पढ़ने के बाद फिर जब गृहस्थ में प्रवेश करता है तो गृहस्थ का संबंध हो गया ब्राह्मण ग्रंथों में। ब्राह्मण ग्रंथों में क्या वर्णन है? कर्मकांड, वेदों के जो मंत्र हैं उनका क्या है? व्याख्यान वहाँ है। उनके व्याख्यान से किस प्रकार से कर्मकांड होना है, उनका मंत्र किस कार्य के लिए, कौन से कार्य सिद्धि के लिए कौन सा मंत्र है, तो ये क्या है? ब्राह्मण ग्रंथों का सहारा लेकर गृहस्थ जीवन यापन करते हैं। गृहस्थ जीवन के बाद जब वानप्रस्थ में आते हैं तो वानप्रस्थ के दौरान आरण्य ग्रंथों का सहारा लेते हैं कि अच्छा इनके अतिरिक्त क्या है? कर्मकांड जो है, कर्मकांड के साथ साथ और क्या है? सत्य क्या है? भगवान क्या है? इस प्रकार से कुछ जो जिज्ञासाएं होती हैं वो वानप्रस्थ में घर से जुड़कर ही होती हैं। तत्पश्चात जो संन्यास है वो उपनिषदों से संबंधित है। उपनिषदों में ब्रह्म की प्राप्ति कैसे हो, ब्रह्म क्या कहता है, मूल जो है क्या है, आत्मा का मिलन किससे होना है, क्या है, इन सबों का वर्णन किसमें है? उपनिषदों में। तो उपनिषद का संबंध संन्यास आश्रम से। इस प्रकार से जो चारों अवस्थाएं हैं उनके चारों ग्रंथों के साथ सम्मेलन है। इसमें हम जानेंगे वेद परिचय आगे। जब संहिता, हाँ, वर्ण विषय की दृष्टि से दो भाग किए गए हैं वेदों के भी। एक है कर्मकांड, दूसरा है ज्ञान कांड। तो कर्मकांड के अंतर्गत संहिताएं आ गई। संहिता में मंत्र हैं, मंत्रों में
ऋषि देवता छंद ये है। मंत्रों के बाद क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ। ये दोनों किसमें, कर्मकांड। कर्मकांड के पर्पज से, उद्देश्य से जो है, कर्मकांड के उद्देश्य से संहिताओं में मंत्र और ब्राह्मण ग्रंथों में उनका व्याख्यान, ये कर्मकांड के उपयोगी है। दूसरा ज्ञान कांड। तो ज्ञान के आधार पर, ज्ञान के आधार पर क्या है, आरण्यक और उपनिषद, इनमें ज्ञान की बातें हैं, अधिक हैं, बाकी मंत्र सब नहीं है। वेद के दो विभिन्न अर्थ हैं, और मूल वैसे वेद का अर्थ है विद ज्ञानार्थक, ये ज्ञान के लिए जो उपयोग हुआ है, विद ज्ञानार्थक धातु से घई पड़ते हुए है, जिसका अर्थ है, वेद का अर्थ ज्ञान है। वेद का लक्षण भी प्रातिशाख्य में वेद का लक्षण बताते हैं कि इष्ट प्राप्त्य निष्ट परिहारो, हाँ, इष्ट प्राप्त्य निष्ट परिहार योर लौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेद। इष्ट प्राप्ति यानी कि इष्ट जो अभीष्ट कामना है, कोई हमारी कामना है उसकी प्राप्ति, इष्ट प्राप्ति, अनिष्ट परिहार, अनिष्ट परिहारयो, जो हमारा अनिष्ट है, जो बुरा है, उसका परिहार के लिए। दूसरा क्या है, अलौकिकम, अलौकिकम उपाय, इसके लिए जो अलौकिक उपाय है, इस धरती पर नहीं है, इसका जो अलौकिक उपाय यानी जो ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ, ब्रह्मांड की शक्ति के साथ जुड़कर जो कार्य हो, ऐसे जो उपाय हैं, उन उपायों को यो ग्रंथो वेदयति स वेदः, उन उपायों को जो ग्रंथ बतलाता है, उस ग्रंथ को क्या कहेंगे, उस ग्रंथ को हम वेद कहेंगे। तो वेद का लक्षण क्या हुआ, इष्ट प्राप्त्य निष्ट परिहारयोर अलौकिक उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदः। अगर समझ में नहीं आएगा तो थोड़ा सा, अगर ये जो यूट्यूब में देखेंगे, आप यूट्यूब में रहेंगे 12 महीने, यूट्यूब में देखिए, आप पीछे से उसको थोड़ा सा पीछे करके फिर से समझ सकते हैं। हाँ, ऋक् प्रातिशाख्य आचार्य विष्णु मित्र हुए, उन्होंने भी कहा कि विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते एवेर धर्मादि पुरुषा इति वेदः। वेद वह शब्द राशि है जो महर्षियों के द्वारा सर्वप्रथम प्राप्त हुई है, महर्षियों के द्वारा, यानी कि महर्षियों ने अपनी बुद्धि के अनुसार उसका चिंतन करके कि इस मंत्र में क्या है, इस मंत्र में क्या है, ये पहले से ही गुरु परंपरा से रटते आए हैं। आगे बताएंगे वेद के विविध पर्याय भी हैं। व्याकरण में वेद को कहा गया है, जो व्याकरणी हुए हैं वो कहते हैं कि विद्यते ज्ञायते अनेन इति वेदः, विद्यते ज्ञायते अनेन इति वेदः। तो वेद के कुछ पर्यायवाची भी हैं, किन्हीं और नामों से भी जानते हैं, कहते हैं ना। पहला श्रुति, निगम, आगम, त्रयी, छंदस, आमनाय और स्वाध्याय, ये क्या है, 7 नाम वेद को दिए गए हैं। तो सबसे पहले कहते हैं श्रुति। श्रुति का अर्थ किससे है कि जब गुरु यहाँ बैठे रहते हैं, शिष्य उधर बैठे रहते हैं, तो गुरु यहाँ से मंत्र बोलते हैं हरि ओम, शिष्य वहाँ उसको सुनते हैं, और सुनने के बाद उसका मनन चिंतन करते हैं, और वो अपनी चेतना में स्थिर कर देते हैं, उसको याद करते हैं। सुनकर क्या कर लिया, याद कर लिया, इसलिए उनको क्या कहा गया, श्रुति शास्त्र। दूसरा इनको कहते हैं निगम। निगम का अर्थ है जब किसी गंभीर, कोई सार्थक और अर्थबोधक है, कोई गंभीर विषय है, उसका अर्थ बतला दे। कोई भी चीज़ जब समझ में नहीं आती है कुछ, तो वेदों का सहारा लेते हैं। धरती कितनी बार प्रकट हो चुकी है, इन सब का वर्णन किसमें, वेद में मिलेगा। वेद को क्या परम प्रमाण माना गया है। तो अर्थबोधक और सार्थक जो है, इसलिए इनको निगम कहा गया है। तीसरा कहते हैं इनको आगम। आगम वेदों को भी कहते हैं, लेकिन कुछ शास्त्रों को आगम कहा गया था, तो इनको वेदों को भी किसी किसी स्थान पर आगम का प्रयोग करते हैं, जो धर्म ग्रंथों का निरूपण करते हैं। महर्षि पतंजलि इत्यादि ने अनेक स्थलों पर आगम भी प्रयोग किया है। चतुर्थ इन्हें कहते हैं त्रयी। त्रयी का अर्थ आप समझ रहे हैं कि 3 वस्तुएं। कैसे, 3 प्रकार के मंत्रों का समूह है। कैसे, पहला है ऋक्, ऋक् समूह है।
दूसरा है साम, साम के अंतर्गत सम है। और तीसरा यजुष, ऋक, साम और यजुष, ये 3 प्रकार के मंत्रों का। ऋक में स्तुति परक है, स्तुति की जा रही है देवताओं की, उसके अंदर जो जैसे मंत्रों का स्तुति का संकलन है वो क्या हो गए ऋक। साम के अंदर पद्यात्मक पद्य हैं, गाते हैं उसको, गेय वेद भी इसमें मतलब गेय ज्ञान भी है, गा कर देवता की प्रसन्नता के लिए गाते हैं पद्य को, मंत्रों को ही पद्य रूप में गायन होता है। तो ये क्या हो गया साम। और तीसरा यजुष, यजुष क्या है गद्यात्मक, इसमें मंत्रों को गद्यात्मक रूप से पढ़ा जाता है, तो इसलिए इसको त्रयी भी कहा गया। पंचम कहते हैं इसको छंदस, छंदस कहा गया। तो छंदस क्यों कहा गया, क्योंकि ये छंदबद्ध हैं, सारे मंत्र कैसे हैं छंदों में रचना के साथ मिलते हैं, साहित्य में भी इसका प्रयोग है। और छंदों से क्या होता है कि नियमन हो जाता है। आपने जैसे गीता भी पढ़ी है या कोई भी शास्त्र आप पढ़ते हैं तो उसमें श्लोक लिखे रहते हैं, तो श्लोक छंद में लिखे रहते हैं, अनुष्टुप छंद में, शार्दूल विक्रीडित में, इस प्रकार से भुजंग प्रयात, इस प्रकार से अनेकों छंद शास्त्र भी बहुत लंबा है, वो वेद का ही एक अंग होता है। तो छंदबद्ध होने, छंद से क्या एक नियम हो जाता है कि इस श्लोक को कैसे हम पढ़ें, कैसे उच्चारण करें। दूसरा इसके अंतर्गत कितने अक्षर वर्ण जो है वो कितने होते हैं वो हमें छंद से पता चलता है, इसलिए इसमें छंदों में है पूरी रचना, इसको छंदस भी कहते हैं। फिर है आमनाई, आमनाई अभ्यास करते रहने के लिए कहा है कि वेदों का जब सुनकर इसका स्मरण किया जाता था तो इसको आमनाई भी कहते हैं कि इसका निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। सातवां कहते हैं स्वाध्याय, इनको स्वाध्याय के नाम से भी जानते हैं। स्वाध्याय यानी कि वेदों का हमेशा स्वाध्याय चलता रहना चाहिए। यजमान कर्मकांड करवाए या न करवाए, लेकिन जो ब्रह्मचारी होते हैं या जो ब्राह्मण होते हैं वो वेद का स्वाध्याय करते रहते हैं, वेद पढ़ते रहते हैं, इसलिए इसको स्वाध्याय भी कहते हैं। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रणतव्यम, स्वाध्यायो युधेतव्यः, शतपथ ब्राह्मण में भी कहते हैं। तो ये थी वेदों का और उसका नाम, वेदों का अर्थ इस प्रकार से है, वेदों के 4 भाग किस प्रकार से ये सब हमने समझा। आगे ऋषि तत्व, तो ऋषि तत्व, ऋषि जो है इनकी प्रज्ञा, जो बुद्धि और रितंबरा प्रज्ञा जिसे कहते हैं, इनकी बुद्धि के कारण ही आज इन मंत्रों को जनमानस तक पहुंचाया गया है। तो ऋषियों का भी बड़ा क्या रहा है इसमें अहम भूमिका रही है। तो ये मंत्र दृष्टा हुए, ऋषियों के लिए कहा था ना साक्षात्कृत धर्माणा ऋषयो बभूव, ऋषि जो है इनके कारण ही ये प्राप्त हुआ है हमें मंत्रों का संकलन। किस मंत्र में कौन सा देवता है, किस मंत्र के अंतर्गत कौन सा छंद है और इससे क्या हमें प्राप्त होगा, किस वस्तु की प्राप्ति के लिए इस मंत्र का पाठ करना चाहिए, ये सब वर्णन किसने किया, ऋषियों ने किया। क्यों, कब, कैसे, ये सब ऋषियों का, तो ऋषियों की देन है। ऋषियों को मंत्र दृष्टा भी कहा गया है। तो ऋषि जो है इनकी शाखाएं बहुत, संप्रदाय शाखाएं बहुत ज़्यादा विद्यमान है, मतलब अनगिनत हैं। जैसे ऋग्वेद के अंदर 350 से अधिक ऋषियों का जो है हमें उल्लेख मिलता है, 350 से अधिक ऋषि केवल ऋग्वेद के अंदर प्राप्त होते हैं। तो भट्टारक जो है हरिश्चंद्र हुए, चरक तंत्र के सूत्र स्थान में लिखते हैं, चरक तंत्र सूत्र स्थान एक इनका ग्रंथ है, तो उसमें वर्णन करते हैं कि मुनीनाम चतुर्विधा, मुनीनाम चतुर्विधो भेदः ऋषयः ऋषिका ऋषिपुत्रा महर्षयः। ये ऋषियों के क्या हैं, 4 स्वरूप हैं, मतलब 4 प्रकार से हैं। पहले महर्षि, महर्षि जो ईश्वरीय ज्ञान का साक्षात्कार इन्होंने किया था, तो ये 10 ऋषि हुए हैं। 10 महर्षियों का वर्णन आता है मनुस्मृति में भी। मरीचिमत्यं गिरसो पुलस्त्यं पुलहं क्रतुं प्रचेतसं वसिष्ठं च भृगुं नारदमेव च। नारद आदि जो है 10 महर्षियों का वर्णन मनुस्मृति में मिलता है। उसके बाद ऋषि जो है इन्हीं महर्षियों के शिष्य हुए हैं। फिर ऋषिपुत्र यानी कि ऋषियों के पुत्र हुए हैं। फिर ऋषिका का भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्होंने अनेक गुरुकुलों की और ऋषिकुलों की संस्थाएं स्थापित की थी,
उनमें से जैसे भृगुकुल, अंगिराकुल, कश्यप कुल, अत्रि कुल आदि जो है विद्यावंशों की स्थापना की थी। ये ऋषिकाओं ने की थी, ऋषिका जिन्हें कहा गया है। तो इन 4 प्रकार के ऋषियों का वर्णन आता है। आगे उर्वा, आत्रेय आदि विश्वामित्र के पश्चात वामदेव, विश्वामित्र के पुत्र हुए वामदेव, और इस प्रकार से अनेक ऋषि हुए हैं जिन्होंने मंत्रों का जो है मंत्र दृष्टा जी उन्हें हम समझते हैं। कुछ नाम यहाँ वर्णित हैं ग्रंथ में। उर्व, आत्रेय, गृत, समग्र, विश्वामित्र, वामदेव, अगस्त्य, दमा, गौतम, वशिष्ठ, जमदग्नि, मधुछंदा, दीर्घतमा, पाराशर, बृहस्पति, गोपाला, मेघातिथि, लोपामुद्रा, कण्वा, कक्षवान, श्वावास, कुश, पाराशर, बृहस्पति, अपाला, कुशिक आदि। तो ये थे ऋषि। ऋषियों की भी अहम भूमिका रही है वेदों के समझाने में और वेदों का ज्ञान हम तक पहुंचाने में। वेदों का जो है संकलन करता, जब वेद इधर उधर अलग अलग गुरुकुलों में पढ़ रहे थे तो महर्षि कृष्ण, जो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हुए हैं, उन्होंने इनका क्या किया, संकलन किया। अलग अलग जो है अलग अलग इनके शाखाएं रची, अलग अलग संहिताओं में संकलन किया, और फिर हर एक संहिता को अपने 4 शिष्यों को पढ़ाया। एक एक संहिता एक एक शिष्य को पढ़ाया। पहले जो ऋग्वेद जो संहिता थी, ऋग्वेद संहिता पढ़ाई पहल को, यजुर्वेद वैशंपायन को, और सामवेद जैमिनी को, अथर्ववेद सुमंत को। इन 4 ऋषियों को अपनी 4 शिष्यों को अपनी 4 संहिताएं पढ़ाई वेदों की। उन्होंने फिर अपने अपनी संहिताओं को आगे अपने शिष्यों को पढ़ाया। इसी प्रकार से क्रम चलता रहा। फिर आगे आगे इनमें शाखाएं हुई। जैसे शाकल ऋषि ने शाखा का उपदेश किया, वो शाकल हो गई। तित्तिरी ऋषि ने कुछ किया, अपनी शाखा लिखी तो वो तित्तिरी होगी। कौथुमी ने लिखा तो वो कौथुमी होगी। इस प्रकार से जो है अलग अलग शाखाओं का वर्णन मिला है। तो शाखाओं के विषय में महर्षि पतंजलि अपने भाष्य में लिखते हैं कि चत्वारो वेदा सांगा रहस्या बहुधा भिन्नाः। क्या है, बहुत प्रकार की अलग अलग शाखाएं इनकी मिलती हैं 4 वेदों की। एक शतम मध्वर्यु शाखायाः, 100 मध्वर्यु शाखा। 101 शाखा किसकी है, यजुर्वेद की मिलती हैं। सहस्त्रवर्तमा सामवेदा, सहस्त्रवर्तमा 1000 शाखाएं किसकी हैं, सामवेद की हैं। 21 बाह्वर ऋच्यम, ऋच यानी कि ऋग्वेद की कितनी है, 21 21 शाखाएं इसकी हैं ऋग्वेद की। नवधा अथर्वणो वेद, नवधा किसकी हैं, 9 शाखाएं अथर्ववेद की भी प्राप्त होती हैं। इस प्रकार से इनकी क्या है, 21 ऋग्वेद की, 101 यजुर्वेद की, और 1000 जो है सामवेद की। सामवेद की भी कितनी शाखाएं होंगी, 1000। अथर्ववेद की 9। प्रत्येक शाखा के अंदर पहले संहिता है। जैसे एक शाखा कोई माध्यान्दिन शाखा हो गई, माध्यान्दिन शाखा के अंतर्गत उसका संहिता हो गई। शाखा जो है वो पूरी संहिता ही है, संहिता हो गई। फिर उसका ब्राह्मण ग्रंथ अलग है, फिर आरण्यक है, फिर उपनिषद है। सबके अपने अपने विद्यमान है हर शाखा का। पढ़ने में आती हैं, इन सब का आगे हम वर्णन करते हैं। यहाँ तक था कि मूल जो मेन था वो ये है कि वेद क्या हैं, वेद कहाँ से आरंभ हुए हैं, वेदों का 4 भागों में किसने विभक्त किया है, और वेद के जो ग्रंथ हैं, और वेदांग नहीं पढ़े हमने, केवल क्या कर रहे हैं, वेद का परिचय लिया है। वेद के 4 भाग हैं। पहले तो वेद ही 4 हैं, ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, 4 वेद हैं। तो प्रत्येक वेद का क्या है, अभी शाखाएं तो पढ़ेंगे धीरे धीरे। प्रत्येक वेद का फिर क्या है, संहिता, यानी कि पूरा जो पूरा वेद जो पुस्तक है, उस ग्रंथ के अंदर जो मंत्र संकलित हैं, उन संकलन को क्या कहा गया है, उनको संहिता कहा गया है। और उन्हीं का फिर क्या है, दूसरा ग्रंथ निकला ब्राह्मण, उनका जिसमें क्या है, व्याख्यान है। उन मंत्रों का व्याख्यान किसमें, ब्राह्मण ग्रंथों में। तो वो ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। उसके बाद आरण्यक में ब्राह्मण ग्रंथ और वेद, जो वेद का कुछ समझ में नहीं आने वाला है ऐसा कुछ विषय, वो ब्राह्मण ग्रंथों ने समझा दिया।
अब ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत कुछ विषय रह गया है तो उसको आरण्यक पूरा कर देते हैं। तीसरा ग्रंथ आया आरण्यक, आरण्यक में कर्मकांड और ज्ञान की बातें हैं। फिर चौथा ग्रंथ आता है उपनिषद, उपनिषदों में फिर जो आरण्यक में रह गया ब्रह्म, परम ब्रह्म की प्राप्ति कैसे हो, परम ब्रह्म कैसा है, कौन है, ये सब वर्णन किसमें, उपनिषदों में। इस प्रकार से चारों वेदों के 4 ग्रंथ हुए हैं, ब्राह्मण संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। इसके बाद आगे क्या है, संहिताओं का वर्णन हम करेंगे। यहाँ तक कि केवल वेद परिचय था। अभी जिनको भी डाउट्स है वो पूछ लेना, और जो नहीं आए उनको बतला देना कि ये यूट्यूब में अपलोड होता है, तो यूट्यूब में आप जाके जब भी देखो इसको और वहाँ से देखकर